अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। व्यूवर्स, आज एक गर्मियों में होने वाले मसले पर बात करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा होता है, ख्वाह वो बच्चे हों, बूढ़े हों, मर्द हों, औरतें हों। समर में डायरिया का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी दस्त लग जाना। और उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि समर में जो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं और जो पैथोजेंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। और ऐसे में हम अगर कुली खुराक, यानी जिसको ढांप के ना रखा गया हो, बाज़ार से कोई चीज़ खा लेते हैं, तो ये भी एक ऐसी वजह होती है कि समर में यानी गर्मियों में दस्तों की बीमारी ज़्यादा होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 बेहतरीन होम्योपैथिक की टॉप मोस्ट मेडिसिन फॉर समर डायरिया, यानी गर्मियों के दस्तों के लिए होम्योपैथिक के 3 बेहतरीन अद्वियात बताऊंगा, जिससे आपका ये मसला 1 या 2 दिन के अंदर अंदर दायमी तौर पर ठीक हो जाएगा। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, गर्मियों में दस्तों की बीमारी बच्चों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि वो ज़्यादातर ये बाहर की चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड हो गई हैं या कोई और ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिनको डांप कर ना रखा गया होता है। मर्दों को भी हो जाता है कहीं से वो कंटामिनेटेड, यानी ऐसा पानी पी ले जो हफ्ज़ान सेहत के मुताबिक ना हो, कहीं बाहर ऐसा खाना खा ले कि जो हफ्ज़ान सेहत के असूलों पर मबनी ना हो। औरतों में गर्मी की किचन में बहुत ज़्यादा उनको गर्मी लग जाती है, जिसकी वजह से डायरिया का मसला होता है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, एनजाइटी की वजह से भी डायरिया हो सकता है। फिर ये होता है कि अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो हमारे जिस्म में पानी की कमी पैदा हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। हमारे जिस्म से इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं, जिसकी वजह से दिल पर भी उसके बुरे असरात मुरतब होते हैं और हमें पेट में मरोड़, दर्द होता है। हमें उसके साथ कै की शिकायत भी हो जाती है, साथ में पानी की तरह दस्तने लग जाती हैं और बार बार वॉशरूम जाना, जिससे मकद जो है वो भी इन्फ्लेम हो जाता है। यानी पेशेंट को इस तरह लगता है जैसे मुझे, वो बताता है कि डॉक्टर साहब ऐसे लगता है कि मुझे बवासीर हो गई है। यानी इतने हद तक जो रेक्टम है वो स्वोल कर जाता है, यानी स्वेलिंग उसमें आ जाती है, सूज जाता है, इतना उसमें पेन होता है और हर डायरिया के बाद उसको ये पेन्स होती हैं। तो इस वीडियो में व्यूवर्स मैं आपको 3 ऐसी बेहतरीन होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगा कि जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले ही रोज़ आप लोगों को इसमें वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। पहले ही दिन आपको अपने दस्तों में वाज़े कमी, यानी दो दस्तों के बीच जो फ्रीक्वेंसी टाइम होता है वो लंबा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक बात आप याद रखें कि कभी भी ऐसा ना करें कि वोमिटिंग और दस्तों को, यानी कै और दस्तों को एक वक्त में बंद ना किया करें। इसको ग्रेजुअली ग्रेजुअली इसको बंद करने की तरफ ले जाएं, ताकि अगर अचानक आप बंद करेंगे तो जो टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से आपको ये मसला हुआ है, तो इस मसले में आपको और भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दस्त आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएं। उसके बाद वोमिटिंग के लिए भी मेडिसिन आप ले सकते हैं। अव्वल तो उन अद्वियात जो मैं आपको बताऊंगा उसमें वोमिटिंग और डायरिया, यानी दस्त और के दोनों ठीक हो जाती है। तो चलते हैं अपने टॉप 3 गोल्डन रेमेडीज, जो कि गर्मियों के दस्तों में बहुत बेहतरीन काम करता है। व्यूअर्स, इसमें पहली मेडिसिन जो है वो है वेरेट्रम एल्बम 30 ताकत में। आप ऐसे मरीजों को दे सकते हैं जिनकी पानी की तरह बड़ी हाजतें होती हों, यानी पानी की तरह ज़्यादा उनकी हाजतें होती हैं और बहुत वायलेंट सी, यानी ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हों उस पेशेंट को, और उसको इन उल्टियों से काफ़ी निकाहत भी हो जाती है, कमज़ोरी भी छा जाती है, और हर बार जब वो दस्तों के लिए जाता है तो उसके बाद उस पर ठंडे पसीने छूट जाते हैं। ये दवाई जो वेरेट्रम एल्बम है, ये हेज़े में भी बहुत बेहतरीन इसकी रिजल्ट्स आते हैं। वेरेट्रम एल्बम अगर 2-2 कतरे मरीज़ की ज़ुबान पर हर 2 घंटे के बाद आप डालेंगे
तो दस्तों की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, यानी एक दस्त और दूसरे दस्त के बीच जो वक्फा होता है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता पेट ठीक होने की तरफ जाना शुरू कर देगा। फिर ऐसे मरीज़ अगर आपको ये बताएं कि मैंने ठंडी आइसक्रीम खा ली या ठंडी बोतल पी ली या ठंडा पानी पी लिया तो उससे मुझे असहाल लग गए, यानी कोई चीज़ ठंडी उसने ले ली और उसके बाद उसको असहाल लग गए हैं, और साथ में ये भी बता रहा होता है कि मैदे में भी जलन है, पेट में भी जलन है, दर्द है और थोड़े थोड़े पानी की मुझे प्यास होती है, तो ऐसे अलामात में अगर आप अरसेनिक एल्बम 30 ताकत में 2-2 कतरे हर 2 घंटे के बाद आप मरीज को रिपीट करेंगे तो उसके ये अलामात बहुत जल्द शिफायाबी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। आखिरी गोल्डन रेमेडी जो इस बीमारी के लिए हमारी है वो है पूडोफाइलम। पूडोफाइलम में ये है कि इसके 10 पानी की तरह और ज़्यादा होते हैं और बार बार मरीज जाता है, एक बार आ रहा है फिर उसके बाद जा रहा है, तो इस तरह उसकी जो ये तकलीफ़ है ये बहुत ज़्यादा होती है। साथ में जब उसके दस्त गुजरते हैं तो उसमें पेट में मरोड़ और दर्दें भी होती हैं और नकाहत भी होती है, कमज़ोरी होती है इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस की वजह से। तो ऐसे मरीज़ों को अगर आप पूडोफाइलम 30 ताकत में 2-2 कतरे हर 2 घंटे के बाद रिपीट करेंगे तो बहुत जल्द उसके ये अलामात ख़त्म हो जाएंगी। व्यूअर्स, टिप्स में यह है कि ऐसे लोगों को आप खिचड़ी दिया करें, दही दिया करें, दही में इसबगोल डाला करें, छिलका इसबगोल जो होता है वो डाला करें, या दही छिलका इसबगोल और साथ में केले को मैश कर दें तो ये दें, ताकि पेट में कोई ठोस चीज़ जाए और उसकी वजह से उसकी जो दस्तों की फ्रीक्वेंसी है वो कम होना शुरू हो जाए। साथ में हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ साफ रखें, अपने खाने के बर्तन साफ रखें, पानी को बॉयल करके पिएं, तो इंशाल्लाह वो गर्मियों के इन दस्तों से बहुत जल्द शिफायाब हो जाएगा। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।